भारत में राष्ट्रवाद का आज पार्ट 6 होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था उसे भारत के विभिन्न तबकों ने किस प्रकार से लिया था। जिसमें हम लोग जानेंगे कि संपन्न किसान किस प्रकार से सविनय अवज्ञा को देखते थे, उन्होंने किस प्रकार से सपोर्ट किया, फिर गरीब किसान, व्यवसायी वर्ग, औद्योगिक श्रमिक और महिला। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं संपन्न किसान। तो संपन्न किसान में जो गुजरात के पटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट थे, ये बहुत सक्रिय थे। तो होता क्या था, ये लोग व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे और जब जो मार्केट रहता था वो अगर मंदा पड़ जाता था तब इनके जो भी उपज होती थी वो बिक नहीं पाती थी। ठीक है, ज्यादा इनके पास नकद नहीं आ पाता था। अब अगर नकद नहीं आ रहा है तो सरकार को लगान कैसे चुकाया जाए। तो इनके गुजारिश थी कि सरकार क्या करे, लगान में कमी कर दे। लेकिन सरकार ने जब लगान में कमी से इनकार कर दिया तो इन लोगों ने जो था वो सविनय अवज्ञा का सपोर्ट किया। तो इनका जो आंदोलन था वो किस चीज के खिलाफ था कि लगान बढ़ गया है तो हमें लगान में कमी कर दी जाए। उसके बाद क्या होता है, जब 1935 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो ये बहुत निराश हो जाते हैं और 1932 में जब सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दोबारा स्टार्ट किया जाता है तो बहुत से लोग जो होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। संपन्न किसान हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। इसमें कौन कौन सक्रिय थे? गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट। ये व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे। जिनकी बाजार में ज्यादा मांग रहती थी। तो जब व्यापारिक मंदी हो जाती थी उस कारण से इन्हें कीमत जो कि जायज कीमत है, जितने इन्हें कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लगान चुकाना मुश्किल हो जा रहा है। किन्हें लगान चुकाना है? सरकार को। क्या मांग थी इनकी? लगान में कमी। और जब कमी नहीं हो पाती है, कमी नहीं की गई, ये लोग सविनय अवज्ञा में हिस्सा लेते हैं। आगे देखते हैं। तो 1931 में जब आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो ये लोग निराश हो जाते हैं और 1932 में जब दोबारा आंदोलन शुरू किया जाता है तो क्या होता है, जो अधिकतर किसान होते हैं वो हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर संपन्न किसान की बात की गई है, मध्यवर्गीय और गरीब किसान की नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं जो कि है गरीब किसान। ठीक है, तो जो गरीब किसान होते थे इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी तो ये जमींदारों से भाड़े पर लेते थे जमीन और तो उसमें ये खेती करते थे और जितना भी किराया होता था वो जमींदारों को सौंपा जाता था। तो अब क्या हो रहा है,
हाँ ठीक है, महामंदी जब हो जाती है तो ऑब्वियस सा बात है, ये जो भी फसल उपजा रहे हैं उसकी कीमत नहीं मिल रही है, जैसा कि संपन्न किसान के साथ हो रहा था। संपन्न किसान वहां लगान नहीं चुका पा रहे हैं और यहाँ पे जो गरीब किसान हैं वो जमीन का भाड़ा नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये दो चीज चाहते थे, लगान में कमी हो जाए, ठीक है, और दूसरा क्या कि जो भाड़ा इनको चुकाना है पट्टेदार जमीन का, वो भी भाड़ा क्या होना चाहिए, वो भी कम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भाड़ा विरोधी लोग थे उनका सपोर्ट में कांग्रेस हिचकिचाती थी। क्यों? क्योंकि अगर ये कांग्रेस क्या होगा, अगर इन्हें शामिल करेगा गरीब किसानों को जो कि जमीन के भाड़े में कमी चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, जो बड़े किसान बड़े जमींदार हैं उनका सपोर्ट कांग्रेस खो देगा, क्योंकि बड़े किसान क्यों कमी करना चाहेंगे अपने भाड़े वाले जमीन पे। तो इसलिए कांग्रेस क्या था, इन्हें आपस में शामिल करने पर हिचकिचा रहा था। सेकंड है गरीब किसान। इनका आंदोलन किसके खिलाफ था? इनका आंदोलन था कि जो भाड़ा है जमीन का उसे कम कर दिया जाए, भाड़ा विरोधी थे। तो ये लोग पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। महामंदी से क्या होता है, भाड़ा चुकाने में असमर्थ, जिससे ये क्या चाह रहे हैं कि भाड़ा कम हो जाए, लगान कम। ठीक है, अब कांग्रेस क्या कर रहे हैं, जो भाड़ा विरोधी लोग हैं उनके समर्थन में हिचकिचा रहा है। क्यों? अगर बड़े किसान जमींदार का जो भी सपोर्ट है वो खो जाएगा, इसलिए। ठीक, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्यवसायी वर्ग। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, जितने भी बड़े व्यावसायिक वर्ग होते हैं वे बहुत मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, अब जिन बड़े बड़े देशों में लड़ाइयां हो रही है वहां पर ये क्या करते हैं, सामान निर्यात करते हैं, तो इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था। तो अब ये क्या चाहते हैं कि हमारा जो आयात निर्यात हो रहा है, जो व्यवसाय हो रहा है, उसमें औपनिवेशिक कंट्रोल जो है वो हट जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इजिली ये लोग क्या कर सके, अपने सामान का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करवा सके। और इसके अलावा ये भी चाहते थे कि विनिमय अनुपात में बदलाव होना चाहिए। दैट मीन्स बाहर से जो सामान आयात करवाया जा रहा है दूसरे देशों में, उन पर कुछ ऐसा नियम लगा दिया जाए, कुछ ऐसा टैक्स थोप दिया जाए जिससे क्या होने लगे कि यहाँ पर उन सामानों का दाम बढ़ जाए, या फिर वो यहाँ पर सामान बेचना कम कर दें या बंद कर दें, जिस कारण से इनका सामान जो है वो यहाँ पे ज्यादा बिकना चाहिए। तो ये सब चीज जो है वो व्यापारिक वर्ग चाह रहे हैं ऐसा होना चाहिए।
तो इसके लिए इन्होंने बहुत सारे उद्योग संगठन बनाए जिसमें बड़े बड़े जो कि फैक्ट्रीज के मालिक थे वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो 1920 में इन्होंने भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस का निर्माण कराया और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का निर्माण कराया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। ये सब जुड़कर क्या करते हैं, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हो जाते हैं और सविनय अवज्ञा में हिस्सा लेते हैं और जो भी आंदोलनकारी होते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आंदोलनकारी है, उन्हें जाना, उन्हें ट्रैवल करना है या फिर उनकी जो भी जरूरतें हैं उसके अनुसार क्या करते हैं, ये उन्हें आर्थिक सहायता देते हैं। और जो भी वस्तु को आयात करवाया जा रहा है दूसरे देशों से उसके भी खरीद बिक्री पर ये एक तरीके से कहा जाए तो इनकार लगा देते हैं। लिखते हैं व्यवसायी वर्ग थे, उन्होंने भारी मुनाफा कमाया जिस कारण से वे क्या चाहते थे, जो भी औपनिवेशिक नियंत्रण जो भी व्यापार में लगाया गया है औपनिवेशिक नियंत्रण से ये छूट चाहते थे। वस्तु विनिमय में बदलाव चाहते थे। वस्तु विनिमय नहीं कह सकते हम लोग, विनिमय अनुपात। ओके, विनिमय अनुपात में ये बदलाव चाहते थे जो कि मैंने अभी बताया है। इसके साथ ये क्या चाह रहे हैं, आयात में कमी होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने व्यापारिक संघ बनाया। तो एक है 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। इसके अलावा इसमें कौन कौन थे, मुख्य दो व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास, ये सब उस समय के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये सब पार्टी के मुख्य थे। इन्होंने क्या किया, आंदोलन में सपोर्ट और इसके साथ साथ आर्थिक सहायता दी आंदोलनकारियों को। तो इनके अनुसार क्या था कि जो भी औपनिवेशिक कंट्रोल है व्यापार मार्ग में उसे हटा दिया जाए। अब आता है औद्योगिक मजदूर, ठीक है, औद्योगिक श्रमिक। ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिक क्या क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो भी फैक्ट्रियों में स्थिति है बहुत खराब है और हमें वेतन भी कम मिलता है, तो हमारा वेतन बढ़ाया जाए और दूसरा क्या हो, हमारी जो कार्य स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए। तो इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो स्टार्ट किया गया था, सविनय अवज्ञा, उसको किससे जोड़ दिया, अपने इस जो प्रॉब्लम है उससे जोड़ दिया। तो सविनय अवज्ञा में इस कारण ये लोग शामिल थे। और यहाँ पे कुछ कुछ डेटा भी है, उसको लिख लेंगे।
विदेशी वस्तु के बहिष्कार को किस चीज से जोड़ा? कम वेतन प्लस खराब परिस्थिति, जो भी इनके साथ व्यवहार किया जाता था फैक्ट्री में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा गया है? 1930 को रेलवे कामगार, 1932 को गोदी कामगार, इन दोनों ये जो समूह था इन्होंने हड़ताल किया था ताकि सविनय अवज्ञा जो है उसका सपोर्ट किया जाए। रेलवे कामगार 1932, उन्होंने क्या किया है? हड़ताल किया है। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट भी बताया गया है कि 1930 ईस्वी को जो छोटा नागपुर टिन की जो खान थी वहां पे 1000 से ज्यादा जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया? गांधी टोपी पहनकर, जो ये जो कार्य की परिस्थितियां थी, वेतन कम था, तो इस कारण से क्या किया? इन चीजों का बहिष्कार किया, फैक्ट्री मालिकों का, फैक्ट्री की स्थितियों का। अब फिर वही चीज आता है, जो भाड़ा विरोधी किसान समुदाय था, जो कि गरीब था, उसके सपोर्ट में कांग्रेस हिचकिचा रही थी क्योंकि बड़े जमींदार जो हैं वो उसके सपोर्ट को खो देंगे। अब वही यहाँ पर हो रहा है, जो औद्योगिक श्रमिक है उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब हिचकिचा रही है कांग्रेस उनको अपने में शामिल करने में। क्यों ऐसा? ताकि अगर ऐसा किया जाए तो जो बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने क्या किया है, इन मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, वो बड़े उद्योगपति इनके खिलाफ हो जाएंगे, इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्हें आर्थिक सहायता भी नहीं मिलेगा। इसलिए इनका जो श्रमिक है उनके सपोर्ट में कांग्रेस हिचकिचा रही थी। 1930 में नागपुर का टिन खान, वहां पर क्या होता है? जितने भी मजदूर हैं जो कि 1000 प्लस हैं, वो क्या कर रहे हैं? गांधी टोपी पहनकर हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस हिचकिचाती है के सपोर्ट में। क्यों हिचकिचा रही है? क्योंकि बड़े उद्योगपति का समर्थन खो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग 5th पॉइंट पर आते हैं, जो कि महिला। तो महिलाओं ने किस प्रकार से आंदोलन में सपोर्ट किया, लिखते हैं। ठीक है। तो महिलाएं जो होती है वो भी ये जो सविनय अवज्ञा का जो जुलूस होता है उसमें हिस्सा लेती हैं, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करती हैं, और जो भी विदेशी कपड़े होते हैं उसका बहिष्कार करती हैं, खादी पहनना स्टार्ट कर देती हैं, और बहुत सारी जो महिलाएं होती है वो तो जेल भी जाती हैं। ठीक है। तो शहरों में जो ऊंचे तबके की स्त्रियां होती हैं वो विरोध में हिस्सा लेती हैं, और जो ग्रामीण इलाका है वहां पर जो संपन्न घर की स्त्रियां हैं वो हिस्सा लेती हैं। यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है किताब में कि गांधी जी कहते थे कि औरतों का काम घर चलाना, चूल्हा चौका करना, यही सब है। इस कारण से हम लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस में बहुत समय तक किसी ऊंचे पद में एक स्त्री को नहीं लाया गया था। फिर बाद में हालांकि ऐसा जो प्रोसेस होता है वो होता है। जुलूस में हिस्सा ले रही हैं और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार,
शराब के दुकानों की पिकेटिंग, जेल भी जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की स्थिति समाज में उतनी खासी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, जो कांग्रेस रहता है, कांग्रेस में अधिक समय तक कोई भी महिला को ऊंचा पद नहीं सौंपा गया था। और इन सपोर्ट में कौन कौन हिस्सा ले रही है? शहर में ऊंचे तबके की स्त्री और गांव में संपन्न घरों की स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक एंड होता है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसे विभिन्न तबकों के लोगों ने किस प्रकार से लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सविनय अवज्ञा जो थी उसके क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या उसकी सीमाएं थी।